बिहार भूगोल मद निषेध का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार की सही स्थिति प्रकट करने वाला कौन सा जोड़ा है? तो इसका सही आंसर है ए। बिहार राज्य की सीमा से निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो दो का सही आंसर है सी, उड़ीसा। बिहार राज्य का विस्तार निम्नलिखित में किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक है? तो 3 का सही आंसर है ख, उत्तरी गंगा का मैदान। गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और कॉप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो 4 का सही आंसर है ख, दियारा। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग की शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ था। तो 5 का सही आंसर है घ। नेक्स्ट, भारत के कितने क्षेत्र पर बिहार विस्तृत है? तो 6 का सही आंसर है 2.66। बिहार के किस जिले में निशिष्ट एवं कार्बाइजाइट कयान्तरित चट्टानों अधिक पाई जाती है? तो 7 का सही आंसर है घ, इनमें से सभी। बिहार के किस जिले में विंध्यन समूह की शैलें अधिक पाई जाती है? तो 8 का सही आंसर है क, कैमूर। बिहार की कैमूर क्रम की चट्टानें निम्नलिखित में किस जिले में अधिक पाई जाती है? तो 9 का सही आंसर है ख, कैमूर। बिहार राज्य में सर्वाधिक ऊंचा स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो 10 का सही आंसर है ख, दक्षिणी सीमावर्ती पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से बिहार का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? तो 11 का है इसका सही आंसर ग, कैमूर की पहाड़ी। बिहार की सीमाओं को निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? तो 12 का सही आंसर है ग, आंध्र प्रदेश। उत्तरी गंगा मैदान में निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ियाँ स्थित है? तो 14 का सही आंसर है ग, सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? तो 15 का सही आंसर है घ, भारत और नेपाल सीमा का समांतर। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो 16 का सही आंसर है घ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो 17 का सही आंसर है घ। बिहार के किस जिले में सीमा नेपाल से लगने वाली जिला सर्वाधिक लंबी है? तो 18 का सही आंसर है ग, पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सीमा नेपाल के लगने वाले जिलों का सबसे कम है? तो 29 का सही आंसर है क, सुपौल। वर्तमान बिहार में कितने भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो 20 का सही आंसर है घ। बिहार के किस जिले में तापमान सर्वाधिक रहता है? तो 21 का सही आंसर है ग, गया। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो 22 का सही आंसर है घ, किशनगंज। सवेरनी नहर गंगट नदी से निकाली गई है, यह निम्नलिखित किस जिले की भूमि खींचती है? तो 23 का सही आंसर है घ, पश्चिम चंपारण। कमला नहर जो कमला नदी से निकाली गई है, किन किन जिलों में कृषि भूमि को खींचती है? तो 24 का सही आंसर है ग, दरभंगा और मधुबनी। पूर्वी कोसी नहर जो हनुमाननगर जलाशय से निकाली गई है, बताइए इसकी प्रमुख शाखा में कौन एक गलत नाम है? तो 25 का सही आंसर है ग। निम्नलिखित में कौन सा नहर जो पूर्वी कोसी नहर की ही शाखा है? तो 26 का सही आंसर है ग, राजपुर नहर। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो 27 का सही आंसर है घ, पूर्वी सोननगर। बिहार में कौन से जिले सर्वाधिक क्षेत्र जो नीलकूपों द्वारा खींचा जाता है? तो 28 का सही आंसर है ग, सीतामढ़ी। बिहार के कौन से जिले जो सर्वाधिक क्षेत्र नहरों द्वारा खींचा जाता है? तो 29 का सही आंसर है ग,
रोहतास। हाँ, बिहार की कौन सी परियोजना जो ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ कर दी गई थी? तो 30 का सही आंसर है क, सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किस स्थान पर पहला शक्ति गृह बनाया गया? तो 31 का सही आंसर है क, डेहरी। निम्नलिखित में कौन सा नहर जो गंगा के किनारे नहीं बसा है? तो 32 का सही आंसर है ग, समस्तीपुर। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा जो सही सुमेलित नहीं है? तो 33 है, 33 का सही आंसर है ग, गंगट और बक्सर। बिहार राज्य में कोसी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा घ, 1954 में। वर्ष 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस जिले में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 35 का सही आंसर है ग, पूर्वी चंपारण। बिहार के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है? तो 36 का सही आंसर है घ, सोन। बिहार की नदियाँ उसके उद्गम स्थलों का सम्मिलित कीजिए। तो 37 का इसका सही आंसर है बी, गंगट। ये सॉरी गलती हो गया, इसका सही आंसर है ग, मिला लेना, ये सही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी जो बिहार गंगा के से मिलता है? तो 38 का हो जाएगा क। वाल्मीकि नगर जो नामक स्थान क्यों संचित है? तो 39 का सही आंसर है घ, यहाँ गंगट नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है। चंदन जलाशय किस जिले में है? चंदन जलाशय किस जिले में है? तो 40 का सही आंसर है क, भागलपुर। बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो नीलकूपों द्वारा खींचा जाता है? तो 41 का सही आंसर है ग, 50%। निम्नलिखित में से नदियों को उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत है, यह गलत जोड़ा इंगित करता है करे? तो 42 का हो जाएगा ग। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी है? तो 43 का सही आंसर है ग, कोसी। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी है? तो 44 का सही आंसर है क, सोन। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है? तो 45 का सही आंसर है क, कैमूर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले बिहार का अभयारण्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार का कौन सा जिला जो सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो 47 का सही आंसर है ग, कैमूर। गरीबी रेखा उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो, इसका सही आंसर क। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के हेतु कौन सी प्रमुख जो वित्तीय संस्था है? 49 का सही आंसर है ग। बिहार में बैंकों का जमा साख अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ख। राज्य में गरीबी का प्रमुख कारण है? तो 51 का सही आंसर है घ। बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो 52 का सही आंसर है ख, 1954। बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय का स्थापित किए गए? तो 23 का 53 का सही आंसर है भागलपुर और समस्तीपुर। बिहार की धान, गेहूँ, मक्का कृषि पेटी का विस्तार निम्नलिखित किन जिलों में है? तो 54 का सही आंसर है क। आज का इतना ही, फिर कल हम लेके आएंगे 55 से।
भूगोल का पूरा करा देंगे 500 ऑब्जेक्टिव जो मद्नी क्षेत्र में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।